आचार्य राजेंद्र सूरी शिक्षा महाविद्यालय मंदसौर। एडमिशन ओपन। डी फार्मा, बी फार्मा, MBA, BA, B.Ed, DEL, ED, STC। स्कॉलरशिप फैसिलिटीज एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एंड रूल्स। नीमच जिले में संचालित अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मनासा और मंदसौर के खिलाफ धोखाधड़ी और अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगे हैं। सोमवार को इन सोसाइटियों से पीड़ित बड़ी संख्या में लोग अक्षय सोसाइटी चोर है ऐसे नारे लगाते हुए नीमच कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी। पीड़ितों का आरोप है कि उन्होंने मनासा स्थित सोसाइटी से ऋण लिया था जिस समय पर चुका दिया गया था, लेकिन उनके कोरे हस्ताक्षरित चेकों का दुरुपयोग करते हुए इन्हें मंदसौर शाखा को सौंप दिया गया और उनके खिलाफ झूठे चेक बाउंस के मामले दर्ज किए गए। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि मंदसौर शाखा के ब्रांच मैनेजर सूर्य प्रकाश मंडवारिया और अमित वारोट ने गलत शोध प्रमाण पत्र के आधार पर कलेक्टर न्यायालय में कुर्की और वसूली के लिए आवेदन दिए, जबकि मंदसौर शाखा को ऐसा करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। धरने पर बैठे पीड़ितों ने कलेक्टर से मांग की कि कलेक्टर न्यायालय में लंबित कुर्की के प्रार्थना पत्र तत्काल निरस्त किए जाए, सीज किए गए बैंक खाते अनसीज किए जाए, अवैध रूप से वसूली की गई राशि 26% चक्रवृद्धि ब्याज सहित वापस दिलाई जाए। दोनों सोसाइटी, उनके वार्ड सदस्यों, कर्मचारियों, CEO और अधिवक्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। धरना स्थल पर SDM संजीव साहू और सहकारिता विभाग के अधिकारी पहुंचे, प्रदर्शनकारियों से चर्चा की, लेकिन पीड़ितों ने स्पष्ट कहा कि जब तक उनकी शिकायतों का ठोस समाधान नहीं किया जाता वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। मतलब काफ़ी शिकायत हो गई है, कुछ स्तर से भी आई है। इसमें क्या संस्था संभाग स्तरीय संस्था है, तो इसकी जो जांच के आदेश से मामला अपने एजेंट से हुए हैं और जांच चल रही है। आज भी जांच दल मंसूर गया हुआ है सर। उसमें फर्जीवाड़ा का ये आरोप लगा रहे हैं, लगातार इनको जेल भेजा जा रहा है। सारे बिंदु जांच में समाये थे। सारे बिंदु लोन लेने के बाद क्या आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसमें मतलब जो वरिष्ठ अधिकारी से उनको समय दिया गया था कि 2 से 3 हजार लोग पीड़ित थे, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से जबरदस्त शोषण हो रहा है। नियम क्या नहीं है कि नीमच की लेवल की संस्था है। आप भेजने मत बोलो। सर, इसके अंदर आप लोग ब्याज वाली सोसाइटी, उसके भी ये ब्याज का क्या रोल है इसमें? ब्याज का जैसे बायलाज के मतलब आदर्श बायलाज है, उसमें तो 2% अधिक और कम प्रचलित ब्याज दर से। सर, नियम 2 गुना 3 गुना वो सारे नियम क्या है? नियम क्या कहता है कि मतलब जो जैसे उसका ऑफिस यहाँ है तो चेक यहाँ पे जो विवाद जो न्यायालय में दायर होता है वो यहाँ होना चाहिए, मंदसौर दायर करते हैं वो। ये भी यही होना चाहिए क्योंकि कार्य क्षेत्र यहाँ है। लेकिन अगर ये जो शिकायत में दिन जो आया है कि दूसरी जगह दायर क्या कार्रवाई आपकी ओर से हो रही है? उसी में कार्रवाई हो रही है। एक बात ये आ रही है कि जांच के आड़ में जो वो मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं कि आप जांच की बोल के मिलीभगत कर रहे हैं उनसे, ऐसा बता रहे हो? ये बिल्कुल निराधार तो इतनी लंबी जांच कैसे हो गई और सामने दिख रहा है तो क्यों नहीं वो दिख रहा आपको? जब हमको दिख रहा है कि गलत हो रहा है तो प्राथमिक तौर पे उस कंपनी पर क्या एक्शन लेंगे आप? वहाँ जांच के बाद अगर उसमें वो गलत होती है तो क्या एक्शन प्रावधान है, ऐसा बताइए। क्या एक में प्रावधान है? प्राथमिक तौर पे क्या ये मतलब यहाँ पे लीगल ऑफिस है उसका कि क्या है इसमें? ये यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस उसका कहाँ पर है? यहाँ नीमच में एक नीमच में ब्रांच है और एक मनासा में। अभी तक आपने सर मनासा ब्रांच पे एक मिनट। अच्छा हाँ बोलो। 2 अलग-अलग फर्म हैं और एक ही जगह ऑपरेट हो रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, संभव ही है। तो यहाँ का मामला मंदसौर क्यों जा रहा है? ये जांच कर रहे हैं, उसकी जांच। सर, दोनों सोसाइटी एक नाम से कैसे हो सकती है इसमें? सर, आपके द्वारा एक अभी रुको तो सही, एक सवाल तो उनको यार, दोनों सोसाइटी एक नाम से कैसे हो सकती है? पेनल्टी लगाई थी इनके खिलाफ कि एक पत्ते पे जहाँ कार्यालय का क्या पेनल्टी थी? 50,000 का जुर्माना। उसके बाद इतनी शुरू हो गई। नहीं चल रही है, उसके बाद भी जांच चल आप रही है। जांच तो चली, वो तो दूसरे का जिस बंदे पे वो आए थे उस पर पूछो। अब क्या एक्शन होगा कुल मिलाकर कितने समय में? जांच प्रतिवेदन। सर, जहाँ सोसाइटी नहीं पाई गई है तो उन लोगों का जो जमा पैसा है उस पैसे का क्या होगा? ये तो 420 है ना सर, आपने पेनल्टी में छोड़ दिया। जहाँ आपके द्वारा जांच की गई और जांच में वहाँ सोसाइटी नहीं पाई गई, ऐसे में जिन लोगों का पैसा जमा है उनका क्या होगा? उनको पैसा उस सोसाइटी से वापस दिलवाया जाएगा जिस सोसाइटी में जमा। अब वहाँ सोसाइटी नहीं है तो ऐसे में एक नाम से 2 सोसाइटी चल रही तो फर्जीवाड़ा ही हो। 420 है। अब अक्षय मंदसौर और अक्षय मनासा की सोसाइटी है ही नहीं तो उसमें आप क्या एक्शन लेंगे? मनासा की सोसाइटी है, क्या माना जाए? अक्षय सोसाइटी के नाम से 420 हो रही है। 420 है ना ये तो। जांच उपरांत हो पाएगा। जांच कितनी लंबी चलेगी? जांच 1-1.5 सप्ताह में आ जाएगी। आज भी क्या हुआ है जांच? क्या शुभ नाम है, पद क्या है आपका? राजू डावर पद? राजू डावर ARCS, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कॉर्पोरेशन।